मैं विजेता पंडित, संस्कृत शोधार्थी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से हूँ। मेरे शोध पत्र का विषय उपनिषदों में वर्णित सूक्तियों का वर्तमान समय में महत्व, इसकी चर्चा मैं करने जा रही हूँ। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि जो भी हमारी भारतीय संस्कृति है, जो भी हमारी संस्कृति है या सभ्यता है, उसका ज्ञान करने प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, अपने जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं उनका ज्ञान होना चाहिए। तो वो जो प्राचीन भारतीय जो हमारी संस्कृति है उसको जानने के लिए हमें वेदों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जो हमारे वेद हैं वो हमारे सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ हैं। तो हमें उन्हें संस्कृति या सभ्यता को हम जानेंगे, वो हम किसके माध्यम से जानेंगे? हमारे जो विश्व प्रसिद्ध जो हमारे वेद हैं, हम उनका ज्ञान हमें होना अत्यंत आवश्यक है। मनुस्मृति की एक जो हमारी मनुस्मृति में जो श्लोक है उसमें द्वितीय प्रकरण का छठा जो श्लोक है उस श्लोक के माध्यम से बताया गया है, वेदो अखिलो धर्म मूलम। मीन्स धर्म, जो हमारा जो धर्म है, सभी जो हमारे धर्म है उनका जो आधार है वो क्या है? वेद। मीन्स वेद ही हमारे समस्त धर्मों का आधार है। धर्म विषयक जो भी हमारे तत्व हैं उनको जानने के लिए हमें वेदों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जीवन से प्रत्येक जो हमारे संबंधित प्रत्येक क्षेत्र है उसका ज्ञान हम वेदों के माध्यम से सरलता पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। वेद जो भारतीय संस्कृति के आधार स्वरूप माने गए हैं, वेद हमारे भारतीय संस्कृति के आधार स्वरूप माने गए हैं। जो हमारे प्राचीन ऋषि थे उनके द्वारा जो अनुभूत और जो प्रतिपादित जो समग्र तत्व हैं, जो हमारे जो ऋषि जो चिंतन मनन करते थे उनका जो ज्ञान था वो वेदों के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत है। तो हमारी जो प्राचीन शिक्षा थी वो हमारी सब क्या थी? वेदों से संबद्ध थी। मीन्स जो हम हमारे जो हमारा ज्ञान था वो हमारे गुरुकुल के द्वारा माध्यम से वेद का अध्ययन कराया जाता था। वो सारी शिक्षा किससे संबद्ध रहती थी? वेदों से। तो जो हमारी प्राचीन शिक्षा है वेदों से संबद्ध थी, जिसके द्वारा हमें नैतिक, सामाजिक, दार्शनिक जीवन के जो समस्त पहलू हैं उन सबका ज्ञान कराया जाता है। वेदों के अंतर्गत हम वैदिक साहित्य का ज्ञान प्राप्त करते हैं, और वैदिक साहित्य में के अंतर्गत हमें उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त होता है। उपनिषद हमारी भारतीय सभ्यता की, जो हमारी भारतीय दर्शन है उसका आधार स्वरूप है। और ब्रह्मसूत्र में जो हमारे प्रस्थान त्रयी है, तीन प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद का की गणना की गई है। तो उसमें भी हमारे प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत उपनिषदों की गणना की गई है। उपनिषदों को वेदों के सार स्वरूप माना गया है। जैसे कि दही से हम मक्खन, औषधियों से अमृत और मलय से चंदन प्राप्त करते हैं। जैसे हमने जिस प्रकार से दही से मक्खन प्राप्त किया, औषधियों से चंदन प्राप्त किया, औषधियों से अमृत प्राप्त किया और मलय से चंदन, उसी प्रकार जो हमारे उपनिषद है वो हमें किससे प्राप्त हुए हैं? वेदों से। सर्वप्रथम हम उपनिषद, हमारा जो शब्द है वो किस प्रकार बना है इसको जानेंगे। उपनिषद शब्द उप और नि उपसर्ग पूर्वक सद धातु में कुछ प्रत्यय के योग से निष्पन्न है, जिसका अर्थ हम जानते हैं। इसका अर्थ क्या है कि गुरु के समीप बैठकर निश्चय पूर्वक जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वह उपनिषद कहलाता है। उपनिषदों में जीवन जीने की कला एवं जन कल्याण को प्रेरित करने की भावना निहित है। मीन्स जो मनुष्य वर्तमान समय में हम क्या देखते हैं, मनुष्य क्या है? अज्ञानतावश, मीन्स ज्ञान के अभाव में क्या करता है, जो जीवन के हमारे जो आवश्यक तत्व हैं उनसे परिचित नहीं है। मीन्स वह जीवन की व्यस्तता में इतना इतना व्यस्त है कि वो जो धर्म आदि जो हमारे चतुर्वर्ग है, मीन्स धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उनमें साम्य स्थापित नहीं कर पा रहा है। और वह जीवन के उपयोगी जो तत्व हैं उनसे परिचित ना होकर अन्य जो विभिन्न पहलू हैं जो हमारे जो से आनंद और वह सुख प्रदान करते हैं उन्हें ही पाने में लगा हुआ है, जिसके कारण वह जो हमारे परम और जो श्रेय और कल्याणकारी जो हमारा जीवन का मार्ग है उसको अज्ञानतावश उसको क्या कर रहा है, वो ग्रहण नहीं कर रहा है, और जो क्षणिक सुख या जो प्रेय का मार्ग है उसको अपना रहा है। तो वर्तमान समय में यह जो मनुष्य है वो अज्ञानतावश इन चीजों को अपने जीवन में उसका उपयोग कर रहा है, जिस कारण से जो वह है अज्ञानतावश जो संसार का जो चक्र है उसी में वह बार बार उसी चक्र में बंधन से उससे छुटकारा नहीं प्राप्त कर पा रहा है। तो मानव जीवन के लिए जो भी हमारे इष्ट या सुख सुख और जो कल्याणकारी जो आदर्श हैं उन सबका ज्ञान हमें किसके माध्यम से प्राप्त हो रहा है? उपनिषदों के। तो जो मेरा जो विषय है उपनिषदों में वर्णित वर्तमान सूक्तियों का महत्व, इस विषय के द्वारा
मेरे शोध पत्र के माध्यम से उपनिषदों में जो निहित सार गर्भित एवं जो रहस्यमयी जो हमारी सूक्तियां हैं उनका वर्तमान समय में महत्व दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे द्वारा उन सूक्तियों को प्रदर्शित मतलब आप समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। तो सर्वप्रथम जो हमारी जो प्रथम सूक्ति है, उपनिषदों में जो प्रमुख सूक्तियां हैं उनका मैं विवरण कर रही हूँ, उनको मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। तो फर्स्ट जो हमारी सूक्ति है वह है तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ ग्रदः कस्य सुविधनम। मीन्स यह ईशावास्य उपनिषद के प्रथम मंत्र की सूक्ति है। इस सूक्ति के माध्यम से हमें यह बताया गया है कि समस्त जो हमारी भोग सामग्री है उनको हमें त्याग की भावना से ही प्रयोग करना चाहिए और किसी दूसरे के धन के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। तो हमें इस सूक्ति के माध्यम से इसी बात का संदेश दिया गया है कि हमें जो हमारी जो समस्त जो भौतिक पदार्थ हैं उनका हमें त्याग की भावना से ही उनका उपयोग करना चाहिए। और क्योंकि जो हम भोग में आसक्ति करेंगे तो वो हमारे जीवन मरण बंधु का हेतु है। मीन्स वह हम उसी चक्र में बार बार घूमते रहेंगे। तो हमें इन चीजों का त्याग भाव से ही प्रयोग करना चाहिए। वर्तमान समय में भी हम देखते हैं कि जो भ्रष्टाचार है वो इसका प्रमुख कारण है। भ्रष्टाचार के कारण ही मनुष्य दूसरे के धन को लालसावश अपने धन को हड़पने का प्रयास करता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह पाप का भागीदार बनता है। तो यह जो सूक्ति है वो वर्तमान समय में भी बहुत ही प्रासंगिक है। दूसरी सूक्ति हमारी दूसरी सूक्ति भी हमारी ईशावास्योपनिषद के द्वितीय मंत्र से है, जिसमें जो हमारी सूक्ति है वह यह है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीवेशत इच्छत समामीस। हमें कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। इस सूक्ति के माध्यम से हमें सत्कर्म के लिए उपदेशित किया गया है कि हमें जो हमारे कर्म है वो सत्कर्म होने चाहिए और मीन्स हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। हमें प्रत्येक क्षण कर्म करेंगे तो हमारे जो मानव जीवन के जो चतुर्वर्ग जो प्राप्ति है उसको हम प्राप्त कर पाएंगे, जिससे हमारा जीवन जो है वो श्रेष्ठ बन जाएगा। तो जो हम इन चतुर्वर्ग जो जो हमारा ये है जो हमारी जो सूक्ति है कर्म हम जो करेंगे तो उससे हमारे श्रेष्ठ जीवन हमारा जो जीवन है वह श्रेष्ठ बनेगा। और वर्ण हम वर्तमान समय में भी हम देखते हैं कि मनुष्य क्या करता है, कर्म करने में आलस करता है, मीन्स कर्म नहीं करता है, जिसके कारण क्या होता है उसकी आयु क्षीण हो जाती है। और मीन्स कहा मतलब जो कर्म नहीं करेंगे तो हमारी उससे आयु घटेगी, मीन्स आयु का हमारी नष्ट हो जाएगी, मतलब क्षीण हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसलिए हम निरंतर हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे सत्कर्म है उनको करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में भी कर्म की महत्ता पर बल दिया है। उन्होंने एक इसी संदर्भ में एक श्लोक प्रस्तुत किया है, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधन विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त नामयम्। मीन्स गीता के द्वितीय अध्याय का 51 यह श्लोक है। यह भी हमें सत्कर्म करने के लिए मीन्स निरंतर कर्म करने की प्रेरणा देता है। नेक्स्ट हमारी जो सूक्ति है वह कठोपनिषद की है। कठोपनिषद की प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली का 16वां मंत्र है। ये जो हमारा उत्तिष्ठत जागर प्राप्त वरान निबोधत। मीन्स हमें क्या करना चाहिए, अपने लक्ष्य के प्रति उठना, लक्ष्य के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए। मीन्स उठो जागो और श्रेष्ठ पुरुषों का साथ प्राप्त करो। यह जो कठोपनिषद की सूक्ति है, ये जो मंत्र से जो ली गई सूक्ति है, ये प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली का हमारा 14वां मंत्र है, जिसके द्वारा ये हम इसमें बताया गया हमें यह कहा गया है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, हमेशा अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जागरूक रहना चाहिए। क्योंकि जब हम अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ही आसान पूर्वक रहेगा कि हमें अपना लक्ष्य प्राप्त हुए। तो हमें जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ पुरुषों का संसर्ग करना चाहिए, मीन्स श्रेष्ठ पुरुषों की संगति करनी चाहिए। क्योंकि जैसा हमारा हमारा जैसा भी संग होगा उसी जैसा ही जैसी हमारी संगत होगी वैसा ही हमारा प्रभाव हमारे व्यक्तित्व में दिखाई देता है। कहा भी गया है कि जैसी संगत होगी वैसा, जैसी हमारी संगत होती है वैसा ही प्रभाव हमारे व्यक्तित्व में दिखाई देता है। जैसा कि अन्य साहित्य में भी हम देखते हैं, कहा भी गया है जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। मीन्स जैसा हम करेंगे अपना जैसा व्यवहार, जैसा हम किसी के साथ जैसा हमारा साथ होगा वैसा ही हमारा व्यक्तित्व होगा। तो स्वामी इसी जो हमारी यह जो सूक्ति है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोध, इसी सूक्ति को स्वामी विवेकानंद जी ने इसी वाक्य को लेकर युवा पीढ़ी को भी अपने इस जो सूक्ति है इसको अपने जीवन में आत्मसात करने पर भी बल दिया है। नेक्स्ट हमारी सूक्ति है अस्तो मां सदगम में तमसो मां ज्योतिर्गम मृत्यु अमृतम
मृत्यु अमृतम गमः मीन्स हमें ज्ञान अमृत अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले, मृत्यु से बचाकर अमृत की ओर ले चलें। तो ये हमारे जो ऋषि हैं, ऋषि मुनि हैं, उन्होंने ऋषि मुनों ने हमें सुपथ पर चलने का इस सूक्ति के माध्यम से संदेश दिया है। और प्रार्थना की गई है कि हमें अज्ञान से हटाकर ज्ञान की ओर ले चलें। क्योंकि वर्तमान समय में हम क्या देख रहे हैं, नकारात्मक विचार, हमें बहुत मनुष्य के अंदर नकारात्मक विचार बहुत देखने को मिल रहा है। तो यह सूक्ति हमें यही प्रेरणा देती है कि हम नकारात्मक विचारों से हटकर सकारात्मक जो विचार है उनकी ओर अग्रसर हों। नेक्स्ट हमारी सूक्ति है मातृ देवो भव, मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। यह जो भारतीय संस्कृति में हम देखते हैं कि जो भी हमसे आयु या गुणों में श्रेष्ठ होगा उनका हमारा सम्मान या सेवा करना हमारा कर्तव्य है। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने माता पिता, आचार्य एवं अतिथि को देवता तुल्य मानकर उनकी सेवा करनी चाहिए। बट हम वर्तमान समय में क्या देख रहे हैं कि जो पूंजीवादी दौर चल रहा है, इसमें क्या है, पढ़ा लिखा जो व्यक्ति है इन सबसे दूर होता जा रहा है। वह रिश्तों को दूर, रिश्तों में कमी आती जा रही है, वह सामाजिक समाज से दूर होता जा रहा है, जिसके कारण हमें क्या है, अवसाद आदि रोगों की समस्याएं सामने आ रही है। मीन्स मनुष्य के अंदर जैसी जो बीमारी है, जो रोग निकल के आ रहे हैं, डिप्रेशन, यह सब इसका एक प्रमुख कारण है। तो उपनिषदों की यह सूक्ति हमें सामाजिक संबंधों और को प्रगाढ़ करने के लिए प्रेरणा की स्रोत है। तो इस सूक्ति का वर्तमान समय में बहुत ही ज्यादा महत्व है। इस प्रकार हमने उपनिषदों में वर्णित बहुत सारी सूक्तियों का, हमने जो कुछ कुछ प्रमुख सूक्तियों का अध्ययन आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है, मीन्स मेरे द्वारा यह समझाया गया है। और अतः मैं निष्कर्ष रूपेण यह कहूंगी, यह कहना चाहती हूँ कि मेरे शोध पत्र में जो निष्कर्ष रूपेण कहा गया है कि उपनिषदों में विभिन्न ज्ञान में सूक्तियों का वर्णन प्रस्तुत है। यह सूक्तियां वर्तमान समय में उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी तत्कालीन समय में थी। इस सूक्ति के माध्यम से, इन सूक्तियों के माध्यम से हमें यह बताया कि हमें इनका जीवन में अनुसरण करना चाहिए, जिसके द्वारा हम इनका अनुसरण करेंगे तो हमारा परिवार और समाज का जो वातावरण है वो श्रेष्ठ बनेगा, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को उत्थान की तरफ ले जाएंगे और जिससे हमारा चरित्र निर्माण होगा। और यह सब जो भी विचार है हमें वह उपनिषद में देखने को मिलते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आज के समय में पुनः उपनिषदीय विचारधारा को अपनाने की आवश्यकता है, जो हमें प्राचीन समय से ही हमारे जीवन निर्माण हेतु आवश्यक है। तो हमारे जो उपनिषदीय सूक्तियां हैं ये वर्तमान समय में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस सब को बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद।